नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक आपका स्वागत करता हूं मोहन इंस्टीट्यूट आजमगढ़ में। तो साथियों, जैसा कि हमारा मैराथन चल रहा है आपका 15 जनवरी से 25 जनवरी सीटेट का, तो आइए इसी कड़ी में हम चलते हैं। आज संविधान के एक महत्वपूर्ण पार्ट पे चलते हैं जो हमारे परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये है संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार। जो मौलिक अधिकार है हमारा, ये हमारे संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है। और ये कितने अधिकार होते हैं? तो 6 मौलिक अधिकार होते हैं। है तो ये काफ़ी डीपली, लेकिन हमें कितना पढ़ना है वो सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से ज़रूरी है तो इसको पढ़ना हो तो एक दिन पूरा, मतलब एक क्लास पूरा, बड़ी क्लास लेनी हो घंटा 1.5 घंटे की, तब जाके कंप्लीट होगा। लेकिन हमें बस पढ़ना क्या है? अनुच्छेद, हमें समानता का अधिकार पढ़ना, हमें मुख्य रूप से समानता का अधिकार पढ़ना है। बाकी ये सारी चीज़ें आपको ये अनुच्छेद पढ़ लेना है। जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं हम इनको आपको पढ़ा दे रहे हैं। तो बात करते हैं, आइए शुरू करके, कि संविधान के भाग 3 में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में भाग 3 में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अब इन 6 मौलिक अधिकारों का नाम अगर हम जान लें तो समानता का अधिकार, ये अनुच्छेद, ये जो है अनुच्छेद लिखा हुआ है, चलिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये अनुच्छेद 14 से 18 तक है। फिर स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें तो ये अनुच्छेद 19 से 22 तक है। 14 से 18 का मतलब 14, 15, 16, 17, 18 ये प्रावधान इसमें है। स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें तो ये 19, 20, 21, 22, 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें तो ये 23 से 24 है। और धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें तो 25 से 28 है। और शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार की बात करें तो 29 से 30 है। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करें तो ये आपका अनुच्छेद 32 है। अब आप सोच रहे होंगे अनुच्छेद 31 कहाँ गया? तो वो आपका संपत्ति का अधिकार था जो अब समाप्त कर दिया गया, इसलिए उसको हमने यहाँ पे नहीं लिखा है। जो अनुच्छेद आपका 31 है उसको अब समाप्त कर दिया गया, वो मौलिक अधिकार में नहीं है, अब वो कानूनी अधिकार। उसमें संपत्ति का अधिकार था तो मौलिक अधिकार था कि बाप का प्रॉपर्टी बेटा ले लेगा, लेकिन अब वो सिस्टम हटा के कानूनी अधिकार कर दिया गया है, जिससे पिता और पुत्र में, जैसे पुत्र छोड़ के चला जाता था और सारी प्रॉपर्टी हड़प लेता था, ये सारी चीज़ें वो कानून के अधिकार में है, तो वो कानूनी मामला है, वो अब आपके मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। तो आइए हम जान लेते हैं कि जो समानता का अधिकार, समानता का अधिकार का तात्पर्य होता है विधि के समक्ष, विधि मतलब होता है कानून, न्यायालय, न्यायालय के समक्ष अनुच्छेद 14 में सबको समानता, ठीक है, सबको समानता देखा जाए, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, अगर वो विधि के, कानून के समक्ष किसी समस्या को लेके गया है तो उसको न्याय मिलेगा। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे हो कोई सफाई कर्मी हो, दोनों को हमारे संविधान ने समानता का अधिकार दिया है। मंत्री ने अगर कोई अपराध किया है तो उसको भी वही सज़ा मिलेगी, जो नीचे आपका सफाई कर्मी ने अपराध किया है उसको भी वही सज़ा मिलेगी। विधि का समान संरक्षण, संरक्षण से तात्पर्य है सुरक्षा, ठीक है, विधि का समान संरक्षण। अगर कभी किसी भी नागरिक को लगेगा, भय लगेगा कि मुझे सुरक्षा की भावना में कमी आएगी, तो उसको क्या करेगी सरकार? संरक्षण देगी, उसको न्यायालय संरक्षण देगा, पुलिस प्रशासन संरक्षण देगी। ये सारी चीज़ें आपका विधि का समान संरक्षण, मतलब कोई भी नागरिक है हमारे देश का, उसको क्या होगा? समान रूप से संरक्षण होगा। इसीलिए आपके कस्बों में और शहरों में क्या है, थाना, पुलिस, डीएम, एसडीएम इत्यादि ढेर सारे विभाग बनाए गए हैं जो मदद करने के लिए होते हैं। आइए हम बात करते हैं अनुच्छेद 15 की। इसमें राज्य, धर्म, लिंग, मूल, जाति, वर्ग इत्यादि जन्म स्थान के आदि पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य है कि अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता की बात की गई है और समान संरक्षण की बात की गई, लेकिन अनुच्छेद 15 में किसी के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। राज्य या कि वो उत्तर प्रदेश का है, वो दिल्ली का है, वो हरियाणा का है, वो पंजाब का है, ऐसा जैसे आपका महाराष्ट्र में बात करें तो जो उत्तर भारतीय जाते हैं तो उनके लिए थोड़ा उनका रुख अलग होता है उत्तर भारतीयों के लिए, या दक्षिण भारत के लोग महाराष्ट्र में जाते हैं तो जैसे वहाँ के लोकल नेता जो हैं वो अपनी चिंदीगिरी दिखा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो, तो इस कहने का तात्पर्य है कि भारत में जो आपके 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं,
इन राज्यों में भारत का कोई भी नागरिक किसी भी राज्य में जाकर रह सकता है, वहाँ पे काम कर सकता है, नौकरी कर सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको अनुच्छेद 15 के द्वारा दिया गया है। धर्म मतलब धर्म किसी के साथ ज़बरदस्ती आप कोई धर्म नहीं अपनवा सकते हैं कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, तुम हिंदू कर लो, तुम बौद्ध बन जाओ। अगर वो स्वेच्छा से किसी भी धर्म का अनुसरण कर सकता है। लिंग महिला पुरुष या अन्य जो जेंडर है उनके साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। पहले क्या होता था, पहले स्त्रियों को वोट का अधिकार नहीं था, जैसा कि कल ही मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार आपका अमेरिका में पूरे देश में वोट देने का अधिकार हुआ था। न्यूजीलैंड में सबसे पहले महिलाओं को स्थानीय सरकार में वोट देने का, ये सारी चीज़ें जो हुई थी, ये चीज़ें जो है भारत में भी लागू हैं कि महिलाओं को और पुरुषों में आप भेदभाव नहीं करेंगे। और थर्ड जेंडर होता है उनमें अब तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने कुशीनगर में आपका उनके लिए तो एक विश्वविद्यालय ही बना दिया है सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए। ठीक है, ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी से करके ऐसे ही कुशीनगर जिले में है। ये सारी चीज़ें हैं। वर्ग, लिंग, जन्म स्थान वही मैंने बता दिया कि उनका जन्म स्थान मतलब अगर माँ, ये आपका आ जाएगा उसके अंतर्गत, नागरिकता के अंतर्गत भी आ सकता है कि उसका जन्म स्थान कहीं भी है तो उसको देश का नागरिक घोषित किया जाएगा। ये सारी चीज़ें आपका आता है, भाग में आता है जो आपकी जनगणना है, क्या बोलते हैं उसको। ठीक है, जन्म स्थान के बारे में चीज़ें होती थी। ये आपका भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नागरिकता, ठीक, नागरिकता में जो है, नागरिकता में आपका वो सारी चीज़ें आ जाती कि किसको कैसे नागरिकता मिलेगी, कौन भारत का है, कौन भारत का नहीं है, ये सारी चीज़ें नागरिकता में पढ़ी जाती है। तो उसका डिटेल हमें अभी इस लेवल पे, इस वाले एग्जाम में इतना डिटेल में नहीं जाना है कि जो उसमें पूछा जाए। ठीक है, एक आध क्वेश्चन पूछेगा तो हम आगे अभी संविधान का 1-2 लेक्चर और लेंगे तो उसमें हम बता देंगे। अवसर की समानता या अनुच्छेद 16 में कही गई है। ठीक है, अवसर की समानता, इसमें यह कहा गया है कि देश के सभी नागरिकों को, सभी को हर प्रकार के अवसर की समानता मिलेगी। मतलब अगर किसी को जॉब दी जाएगी तो सबको समान, किसी में भेदभाव नहीं किया जाएगा, या किसी को कोई योजना का लाभ दिया जाएगा तो किसी एक को लाभ नहीं दिया जाएगा, सभी को लाभ दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें मतलब देश का जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं वो देश के सभी नागरिकों को समान रूप से प्रदान की जाएंगी। तो ये चीज़ें आपको अवसर की समानता में मिलती है। और बात करें इसमें अवसर की समानता में तो थोड़ा सा एक इसमें और भी कुछ अगर आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि आरक्षण का प्रावधान क्यों है, तो ये भी भारत के संविधान में आरक्षण का प्रावधान है, वो विशेष रूप से किया गया है क्योंकि भारत जब आज़ाद हुआ तो बहुत सारे लोग पिछड़े हुए थे, बहुत ही पिछड़े थे, जिनके पास खाने तक के लिए नहीं था। तो उन सारे लोगों को आपके संविधान में एक विशेष प्रकार से आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जो पहले 10 वर्ष का था, फिर 10 वर्ष का। इसी तरह सरकारें अपना लाभ लेते हुए समय को बढ़ाती चली गई, लेकिन आज तक किसी को आर्थिक रूप से ऊंचा नहीं उठा पाए हैं। तो राजनीतिक कारण है। बाकी संविधान में इसका वर्णन किया गया, उसमें ये भी कहा गया था कि एक वर्ग को आप ऊपर उठाइए, फिर 10 वर्ष के बाद फिर दूसरे वर्ग को ऊपर उठाइए, जो उठ गए हैं उनको छोड़िए, फिर दूसरे को जो नीचे हैं उनको लाइए। तो ऐसा चल नहीं रहा है, थोड़ा उसमें आपका कानूनी पेच दाव पेच है जो भी है, तो उसको सरकारें जाने अपना। तो अवसर की समानता की बात अनुच्छेद 16 में कही गई है। अनुच्छेद 17 की बात करें तो इसमें अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत की बात कही है। जैसे छुआछूत, अस्पृश्यता, ये सारी चीज़ें जो था, इन सब के चीज़ों का अंत किया गया है, सभी नागरिक को एक समान माना गया है। तो ये आपका अनुच्छेद 17 है और इसको आप लिख लीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लिख रहा है आप लिख लीजिए। ये क्वेश्चन हर वर्ष पूछा गया है, या तो प्राइमरी में पर्यावरण में पूछ लिया जाता है, या तो जूनियर में आपका सामाजिक अध्ययन में पूछ लिया जाता है, या दोनों पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो इसको आप इम्पॉर्टेंट पे लगा लीजिए। फिर अनुच्छेद 32, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट में, इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, ये जो अनुच्छेद 32 है संवैधानिक अधिकारों का उपचार है और संविधान की आत्मा। इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किन्होंने कहा है, तो आप बताएंगे कि भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, 2 अनुच्छेद और हैं हमारे पास जो महत्वपूर्ण हैं। अनुच्छेद 44 की बात करें तो समान नागरिक संहिता का प्रावधान है।
इसमें सभी नागरिकों को समान रूप से समझा जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। वही सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे थोड़ा मुख्य रूप से दिया गया। अनुच्छेद 324 ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको ले लिए। ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिकों को धर्म, मूल, जाति, लिंग के आधार पर मताधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें कही गई हैं।